आज का टॉपिक टेलविंड सीएसएस है। एंड इसमें टेलविंड सीएसएस में मैंने चार टेबल ऑफ कंटेंट्स लिए हैं, जिसमें व्हाट इज टेलविंड सीएसएस, व्हाई टू यूज या यूज टेलविंड सीएसएस, की फीचर्स एंड ट्रेडिशनल सीएसएस वर्सेस टेलविंड सीएसएस में इन दोनों में क्या फर्क है। क्लियर है आवाज? हाँ हाँ। ओके। तो पहले व्हाट इज टेलविंड सीएसएस? सो टेलविंड सीएसएस इज यूटिलिटी फर्स्ट क्लास फ्रेमवर्क फॉर रैपिडली बिल्डिंग कस्टम यूजर इंटरफेसेस। तो यूटिलिटी फर्स्ट का अगर ये मतलब है कि टेलविंड सीएसएस पहले यूटिलिटी को पहली प्रायोरिटी देता है बाय वेस्टिंग लेस टाइम इन मेकिंग इंडिविजुअल क्लासेस। ओके। इसके की पॉइंट्स ये हैं कि अनलाइक ट्रेडिशनल CSS frameworks, Tailwind provides low utility classes that can be composed to build any design directly in your HTML। तो इसमें हम लोग को अलग-अलग, जैसे मैंने कहा कि अलग-अलग क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें टाइम वेस्ट होता है। हम लोग अपने HTML कोड के अंदर ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू। ओके। So, why to use Tailwind CSS? First is simplicity. तो Tailwind CSS इतना बड़ा नहीं है, तो जो उसके जो फीचर्स हैं या फिर उसके जो बेनिफिट्स हैं कंपेयर टू नॉर्मल CSS, वो काफ़ी कम है, लेकिन वो हम लोग को कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एज कम्पेयर टू Tailwind CSS, सॉरी, नॉर्मल CSS। तो पहला सिंप्लिसिटी है, इट रिड्यूसेस द नीड टू राइट कस्टम CSS। तो अलग-अलग वही CSS लिखने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, अलग-अलग क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके अंदर हम लोग अलग-अलग एलिमेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम लोग एक ही एलिमेंट का टैग बना के उसी के अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं एक ही बार में। कंसिस्टेंसी ensures design consistency across the application। डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी रहती है, वो क्यों रहती है? क्योंकि हम लोग एक ही कोड बेस में हम लोग चेंजेस करते हैं। ओके। मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने समझा। एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी बाय कंबाइनिंग यूटिलिटी क्लासेस का मैं आप लोगों को बता चुका। एंड देन प्रोडक्टिविटी, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट टाइम। ऑब्वियसली अगर हम लोग टाइम को कम वेस्ट करेंगे बाय मेकिंग लेस क्लासेस और बाय क्रिएटिंग अलग-अलग हर एलिमेंट के लिए अलग-अलग क्लासेस, तो हम लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और जिससे हम लोग का डेवलपमेंट टाइम भी कम हो जाएगा। मतलब एज इन कम हो जाएगा इन द सेंस कि हम लोग को कम टाइम लगेगा एक ऐप बनाने में या वेब ऐप बनाने में। ओके। कंटिन्यू। की फीचर्स ऑफ टेलविंड सीएसएस, आई गेस नेट पे भी ज़्यादा कंटेंट है। एंड देन टेलविंड सीएसएस में भी मैंने रिसर्च किया था, तो ज़्यादातर यूटिलिटी क्लासेस और रिस्पॉन्सिव यूटिलिटी इन्हीं सबको पे ज़्यादा फोकस किया गया था। एक ये था डार्क मोड, जिसमें हम लोग को बिल्ट इन डार्क मोड सपोर्ट करता है, जो कि HTML में नहीं है। तो एक ये फीचर है। और स्टेट वेरिएंट्स, जैसे यूटिलिटी फॉर स्टेट वेरिएंट्स लाइक hover, फोकस, एक्टिव एक्सेट्रा। तो ये जितने भी कीवर्ड्स आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग डायरेक्टली लिख के इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। हम लोग को ट्रेडिशनल CSS की तरह हर चीज़ नहीं लिखनी है। ओके। तो जैसे हम लोग को HTML में हर चीज़ सेट करनी पड़ती थी, वो टाइम लेती थी। तो हर चीज़ सेट का मेरा मतलब है कि स्क्रीन साइजेस भी सेट करने पड़ते थे और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। बट मैंने भी यूज़ करा, तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि जो टेलविंड CSS है, उसमें हम लोगों को डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से अलग-अलग चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली अडैप्ट हो जाते ओके। हैं। और डार्क मोड का क्या है उस पे? डार्क मोड मैंने इतना एम्फेसिस डाला नहीं है, क्योंकि अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। अच्छा। बट बेसिकली मतलब आप अगर बता दो मेरे को, तो मेरे को मतलब मैं कह रहा हूँ, लेकिन डार्क मोड मैंने भी यूज़ नहीं किया। मैं बताता हूँ। हाँ। एलिमेंट में ना डार्क डार्क कॉलन लिख के अगर आप कुछ लिखते हो, तो वो अगर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ऐप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसका डार्क मोड है,
तो वो कलर डार्क पे दिखने लगेगा। मीन्स ओके। अगर मैंने बटन बनाई है उसको बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है, हम्म। नॉर्मली बैकग्राउंड कलर मान लो ब्लू दिया है, और मैं चाहता हूँ जब ये डार्क कलर पे हो, मतलब पूरे थीम इसका डार्क हो, तो इस बटन का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाए डार्क में, तो मैं ओके। सीधे लिख सकता हूँ डार्क कॉलम और वो उसका बीजी कलर ओके। ग्रीन। तो जब भी स्विच होगा, पूरी स्टेट चेंज होगी पूरी साइड की थीम की, ब्लू से सॉरी लाइट से डार्क पे, तो वो कलर जो है बटन का है वो चेंज होगा। ओके। ओके। हाँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट है ट्रेडिशनल सीएसएस वर्सेस टेलविंड सीएसएस। इसमें मैंने दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उनको एक ही पेज पे देखने का वैसा मैंने लेआउट डाला है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ट्रेडिशनल सीएसएस इन्वॉल्व्स राइटिंग कस्टम स्टाइल्स फॉर एचटीएमएल एलिमेंट्स यूजिंग क्लासेस, आईडीज एंड सेलेक्टर्स। तो ट्रेडिशनल सीएसएस में हम लोगों को आईडीज, सेलेक्टर्स और क्लासेस बनानी पड़ती थी, जिससे जो कि कोड होता था वो काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता था। तो कभी कभी हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे कि को कस्टमाइज करने के लिए हम लोग को वो क्लास या वो आईडी ढूंढनी पड़ती थी, उसके बाद हम लोगों को चेंज करना पड़ता। बट इन ट्रेडिशनल सीएसएस, जैसा मैंने बताया कि यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस है, तो हम लोग एचटीएमएल कोड के अंदर ही उस एलिमेंट को ढूंढ के बस उसमें चेंज कर सकते हैं, एंड हम लोगों की पूरी जितना भी डिज़ाइन एक एलिमेंट का है वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को क्लासेस फिर उसके अंदर आईडीज नहीं ढूंढनी पड़ेगी। क्लास डेफिनेशन, क्लासेस आर अप्लाइड टू एचटीएमएल एलिमेंट्स, एग्जांपल क्लास इक्वल्स कस्टम बटन। तो वही वही चीज़ इन्होंने दिखाई है कि क्लास कैसे अंदर डिफाइन कर दिया। And then utility first में Tailwind uses small single purpose utility classes. तो class name लिख के and then we can edit every element. इसका utility first का मतलब मैंने शुरुआत से नहीं बताया, बट ये है कि क्लास नेम लिख के हम लोग उसको नेम नहीं दे सकते स्पेसिफिक, उसको हम लोग उसी में एडिट कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, कस्टम क्लासेस कैन बी रीयूज्ड नहीं नहीं अक्रॉस। नहीं नहीं, यहाँ पे चेंजेस अगर आप यू क्लास नेम के अंदर भी अगर कोई अपनी क्लास डिफाइन करना चाहते हो तो उसको ओके। क्लास का नाम दे सकते हो, और उस क्लास के नाम को आप बाद में भी डिफाइन कर सकते हो। मतलब उसमें और सीएसएस ऐड करना चाहते हो तो पर्टिकुलर सीएसएस जो ट्रेडिशनल सीएसएस है उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ओके। 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 तो मतलब कि हम लोग नाम भी दे सकते हैं इसमें, बट अगर मतलब वो ऑप्शन है। हाँ जी। देन प्रोज में एंड कॉन्स में मैंने एक एक डाला है दोनों में, जिसमें रीयूजेबिलिटी, कस्टम क्लासेस कैन बी रीयूज अक्रॉस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। जितनी भी हम लोग क्लासेस बनाएंगे उसको एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसका जो टेलविंड सीएसएस का जो एक प्रो है वो है इंश्योर्स कंसिस्टेंट डिज़ाइन अक्रॉस द एप्लीकेशन। एंड देन एक एक कॉन्स मैंने डाला है, इनकंसिस्टेंसीज, एंड एक में वर्बोसिटी। अब वर्बोसिटी का मुझे इतना मतलब पता नहीं था, बट फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा समझाने की। इनकंसिस्टेंसीज में पोटेंशियल फॉर इनकंसिस्टेंट स्टाइलिंग विदाउट स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। तो इनकंसिस्टेंट स्टाइलिंग का ये है कि मतलब ये बनता है कि हम लोग को हर चीज़ के लिए क्लासेस आईडीज जैसे बताया कि सब सेट करना पड़ता है, उसकी वजह से काफ़ी इनकंसिस्टेंसी रह जाती है। तो हम लोग को पता नहीं रहता कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, या फिर अगर कहीं कुछ चेंज हो गया तो हम लोग को बहुत ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन से एलिमेंट में क्या चेंज हो गया कि वो अलग दिख रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने किसी क्लास के अंदर बहुत सारी क्लासेस या किसी डिव के अंदर बहुत सारी क्लासेस यूज़ करी हैं, तो फिर मुझे ये कभी-कभी ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कि क्या डिव में मुझे चेंज करना है कि इंडिविजुअल किसी क्लास के एलिमेंट में मुझे चेंज करना है। तो इनकंसिस्टेंसी इस सेंस में मैंने समझी है। एंड देन वर्बोसिटी में एचटीएमएल कैन बिकम क्लटर्ड विद मेनी क्लासेस। हाँ, इसकी भी एक कौन है टेलविंड सीएसएस का, कि अगर हम लोग अगर एक ही लाइन में सारा कोड या जितना भी हम लोग को एडिटिंग करनी है उसके लिए करेंगे तो कोड बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। उसमें भी फिर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चेंजेस करना है, वो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो या that's it.
बस उसमें मैंने रिसोर्सेज डाले W3 Schools, ChatGPT एंड स्लाइडसो जिसकी टेम्पलेट यूज़ करी। अच्छा। बस इतना मैंने सिंपल ही रखा है, ज़्यादा मैंने स्लाइड्स रखे नहीं क्योंकि कंटेंट भी मिनिमल था, मतलब कि अप्लाई करने वाला था ज़्यादा। टेलविन को हम लोग क्या एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं? एक्सटर्नल इन द सेंस लाइक कि जैसे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस लिखते हैं नॉर्मल में। मैंने नहीं यूज़ किया, बट आई थिंक कि शायद कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को जब हम लोग मतलब अगर हम रिएक्ट में देखें तो काफ़ी सारी CSS क्लासेस हैं, हालांकि मैंने नहीं यूज़ करा है, बट मुझे लगता है कर सकते हैं। बाकी आप बताओ, अगर मैं सही हूँ नहीं तो आप करेक्ट कर दो। एक्चुअली टेलविन इनलाइन सीएसएस है, वो उसको इनलाइन ही लिखा जाता है। ओके, एंड देन जो जितनी सारी CSS की क्लासेस मतलब फाइल्स मिलती है हम लोग को, इंडेक्स और CSS और ये app.css। वो तो आपका एक्चुअली नॉर्मल सीएसएस होता है। ओके, तो मतलब अगर हम लोगों को ऐसे अप्लाई करना है तो फिर हम लोग को फाइल्स क्यों मिलती हैं, जैसे रिएक्ट फाइल्स थोड़ा। उसके जैसे डिपेंडेंसीज फाइल होती है ना, जिससे सब एक्चुअल में टेलविन सीएसएस इज द लाइब्रेरी ऑफ नॉर्मल सीएसएस, राइट? तो मतलब जो भी चीज़ें टेलविन सीएसएस यूज कर रहा है वो एक्चुअल सीएसएस को ही यूज कर रहा होता है, उसका एक नया फॉर्मेट बना के आपको इजीली सिंप्लीफाई करके वो दे रहा होता है। ओके तो लास्टली वो कन्वर्ट नॉर्मल सीएसएस में ही होती है, ओके इस वजह से। ओके, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट, इतना ही था प्रेजेंट।